राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से अपने लिए जो है आपने गुरु मंत्र को इम्प्लीमेंट कर लेना है। अब सबसे पहले आप ये चीज समझ लो कि मैं आपको प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करते हो तो प्रश्न पूछ सकते हो, नहीं तो पर्सनल में अपना प्रश्न पूछ लो। ठीक है, यहाँ पे वो पेड है। अब बात करते हैं कि मैं वीडियो लास्ट वीक नहीं बना पाई क्योंकि मेरा कैमरामैन बीमार था, वही नहीं आया। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप खुद ही अकेले मेहनत करते हुए, अकेले ही चीज़ों से जूझते हुए, परेशान होते हुए दिखाई देते हो। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको समझनी ज़रूरी हैं, लेकिन आप जिस स्थिति में हो वहाँ रह के दूसरे की स्थिति नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उसी स्थिति के अंदर जो है फंसे थे। ठीक है, बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप सोच समझ के स्थान परिवर्तन या अपने घर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हुए दिखाई दे रहे हो। लक्ष्मी की कोई कमी आपको दिखाई नहीं दे रही, लेडी भी कोई आपको हेल्प करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, आपको कोई भी ऐसे पैसे की दिक्कत नहीं है। जो भी चीजें चेंजेस आप लाना चाहते हो वो बड़े आराम से आप ला पाओगे। अब वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। कोई ना कोई पैसा कहीं इन्वेस्ट करने के चक्कर में, भाई समझदारी दिखाओ, दिमाग की उड़ानें तो बहुत होती हैं, यानी कि आइडियाज बहुत अधिक है। बहुत चीजें आप सोचते हो, बहुत चीजें आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, बहुत चीजों को आप लाना चाहते हो, लेकिन क्या है यहाँ कहीं ना कहीं आपको अपनी समझ भी यूज करनी है कि मुझे बिना मतलब का अपना पैसा कहीं नहीं फंसाना इस टाइम पे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है। किसी किसी के पास धन है, उससे आप बातचीत करते हुए कहीं ना कहीं उससे हेल्प लेते हुए, मदद लेते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आप अपने अंदर बहुत बदलाव लाओगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई है कि रूड बनने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा लीनियंट बन के चलने से ही काम चलेगा। यानी कि इतना इरिटेट होने से कोई फायदा होगा नहीं। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आप अपने प्रेम में आगे बढ़ते हुए, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेरे साथ जो भी मेरा साथी है मैं उसके साथ सारी बातें शेयर करूं, उसकी पूरी हेल्प लूं और उसके बाद उसके साथ मैक्सिमम टाइम व्यतीत करूं। देखो मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो तो हो रहा है, लेकिन सेकेंड हाफ में फिर आपको अकेलापन, अकेला काम करना, ये सब चीजें आपको जो है बड़ी अखरेंगी। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा अरे भैया ये तो बहुत प्रॉब्लम है, ये किस तरह से मैं एडजस्ट करूं। देखो यहाँ पर चीजों को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, समझना बड़ा जरूरी है। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आप जो है किसी काम के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो। आपको किसी चीज के लिए धन देना है, किसी चीज के लिए पैसा देना है, लेकिन आप बड़े स्मार्टली उस पैसे को बिल्कुल देने को तैयार नहीं हो। आपके पास पैसा तो है, आपके पास बढ़िया है, आपको कहीं ना कुछ अप्रेजल भी मिला है, लेकिन आप कुछ भी उसको दिखाना नहीं चाहते, अपने लिए दबा के रखना चाहते हो। नथिंग लाइक इट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने पैसे को जोड़ना या संभालना चाहते हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत, यानी कि बहुत मेहनत, रिजल्ट कमजोर। लेकिन आप क्या करोगे, सेकेंड हाफ में समझोगे शायद मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी, ठीक है, मैंने अच्छे तरीके से समझा नहीं उस चीज को, किया नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सोचोगे मैं और इसको बढ़िया चीज बनाकर बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन बना के दोबारा दिखाती हूँ। तो यस, आप उस समय सफल हो जाओगे, लेकिन फर्स्ट हाफ में आप सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका काम बिल्कुल भी टू द पॉइंट नहीं होगा। आपको अपने काम को अच्छे से करना। माँ दुर्गा की आराधना आपके लिए विशेष अच्छी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे अहंकार अपने अंदर लाने की कोई जरूरत नहीं है, घमंड लाने की जरूरत नहीं है, और झूठा अहंकार अंदर से वो चीजें हैं भी नहीं, लेकिन जबरदस्ती का ये चीज सोचना करना। तो यहाँ पे क्या है, आपको उस चीज के कारण आप अपने काम के अंदर कोई बहुत अच्छा लव नहीं लेके आ पाओगे। यानी कि हम अगर प्रेम से काम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। इरिटेट होते हुए काम करते हैं, सपोज करो कि मैं वीडियो ही बना रही हूँ और कोई मेरे सामने खड़ा होके चिड़चिड़ा रहा है और उस वीडियो को मेरे को ठीक से बनाने नहीं दे रहा या काम करने नहीं दे रहा,
तो मुझे वो काम अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बोझ ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, घर बैठ के काम करो, आपके लिए घर बैठ के ही काम करना जो है वर्क फ्रॉम होम ही सबसे बेस्ट है, सबसे बेटर है। और यहाँ पर अपने आप को बोझ में लाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर बोझ तो 101% है ही है, ठीक है। तो अपना बर्डन खुद को ही उठाना है, झूठा अहंकार मत दिखाओ और अपने कामों के अंदर जो है प्रेम लाने की कोशिश करो, ठीक है। अब आपको करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।